पाकिस्तान के 15 रुकनी टीम का दौरा बांग्लादेश के लिए ऐलान कर दिया गया है। मोहसिन नकवी का रंदा चलना था टी20 पे और चल वो ओडीआई टीम पे ऊपर गया है और उनको टी20 से निकालने की जरूरत थी और उनको निकाल दिया है ओडीआई टीम से। 6 नए खिलाड़ी शामिल कर दिए हैं, 4 पक्की पर्चियां हैं। क्या यहाँ कोटा सिस्टम चलता है पाकिस्तान के अंदर? किस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो 6 शामिल किए गए हैं और किस बुनियाद के ऊपर जो है वो 5 नामवर जो है वो फारिग किए गए हैं? बाबर आजम भी गया, साइम अयूब भी गया, नसीम शाह भी गया, मोहम्मद नवाज भी गया, फखर जमान भी गया। लेकिन 15 रुकनी स्क्वाड के ऊपर नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी 4 कंफर्म पर्चियां जो हैं वो शामिल की गई हैं। कोटे के ऊपर कौन कौन आया है, कोटा सिस्टम चला है यहाँ पर और किस तरह चला है, इन तमाम के ऊपर तजिया करेंगे। या पाकिस्तानी टीम जो है जो सेलेक्ट की गई है बांग्लादेश कंडीशन के अंदर क्या गुल खिलाएगी? क्या इनमें से जो टैलेंटेड यंगस्टर आगे उभर कर आएंगे, क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका के अंदर है उसमें खुद को पहले राउंड के अंदर भी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्क्वाड के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं ताकि हमें आज समझ आएगी कि हमने किया क्या है। लो जी, शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं वो कप्तान बरकरार हैं। वो आखिरी ओवर में खाएं 22, वो आखिरी ओवर में खाएं 23, वो खाएं 17, वो खाएं 24। कप्तान है जी ओडीआई की। अगर टी20 की बुनियाद के ऊपर निकालना तो फिर सबसे पहले इसको भी निकाल देते, सलमान अली आगा को भी निकाल देते ना। 9 के एवरेज से वर्ल्ड कप खेला है, ठीक है। तो जिसकी 53 की एवरेज है, 20 सेंचुरी है, उसको ओडीआई से निकाल दिया। जिसकी पिछले 11 मैच में 47 की एवरेज है उसको निकाल दिया, ठीक है। और जो पाकिस्तान की तरफ से 180, 190, 210, 150 दफा कर चुका है से जायद, उसको इंजरी का बहाना बना के बाहर निकाल दिया। टीम पे निगाह डालने देते हैं। अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, राना साहब बरकरार हैं। उसके बाद जी हारिस रऊफ रन की मशीन अपोजिशन के लिए। उसके बाद हुसैन तलत, ये भी टी20 में भी डाले थे। माज सदाकत टी20 के लिए चर्चा था लेकिन ओडीआई के अंदर आ गए हैं। मोहम्मद रिजवान अपनी टीम में जगह बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं, शुक्र है। मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छी चॉइस है। मोहम्मद गाजी गौरी विकेट कीपर बैट्समैन किस कोटे पे आए हैं बताएंगे। साद मसूद क्या परफॉर्मेंस है बताएंगे। उसके बाद साहबजादा फरहान समझ में आता है किसी हद तक, लेकिन टी20 की परफॉर्मेंस के ऊपर आप खिलाते जाए। उसके बाद है सलमान अली आगा, टी20 में फ्लॉप, वहां कप्तान, यहाँ पे वो जगह रखने में बरकरार। उसके बाद शामिल हुसैन किस नामवर सहाफी के बेटे, आपके साथ शेयर कर। लो जी, ये आपके सामने 15 रुकनी स्क्वाड। अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि हमने निकाला है 5 बड़ों को। बाबर आजम को जिसकी 20 सेंचुरियां हैं, रिकॉर्ड 6,533 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है उनके पास है। उसके बाद 53 का एवरेज है, लेकिन ओडीआई की जरूरत नहीं है, बाहर कर दिया। फखर जमान ओडीआई का कामयाब तरीन ओपनर सईद अनवर के बाद 210, 193, 180 और 150 एक और भी है। और इस तरह वो इंजरी के बहाने वो भी बाहर है। अब बात कर लेते हैं जरा आपके साइम अयूब, टी20 में फ्लॉप हुआ, बिल्कुल निकाल दे उसको, ना खेलने दे। वनडे के अंदर सुन लीजिएगा, 11 मैचेस के अंदर पिछले जिसने खेले उसके अंदर 47 की उसकी एवरेज बनती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैक टू बैक, और सॉरी साउथ अफ्रीका के अंदर बैक टू बैक सेंचुरीज हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उम्दा परफॉर्म करके आया है कि ओडीआई से बाहर है। फिर आ जाते हैं, नसीम शाह का अच्छा रिकॉर्ड है ओडीआई के अंदर, टीम से बाहर है। मोहम्मद नवाज की समझ आती है, एक दमाज से जान छुट्टी शादाब खान, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट फैसला है। लेकिन अब आ जाइए उनके ऊपर जिनको आपने डाला 6 को, उनके ऊपर नजर डालते उनमें से कौन सी किसकी पर्ची है वो भी साथ साथ बता देता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल समद, आकिब जावेद की पसंद और पाकिस्तान का क्रिस गेल कहने वाले, बल्कि आकिब जावेद का क्रिस गेल है।
अब्दुल समद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। आपको पता है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है वो खेल चुके हैं। पाकिस्तान की T20 में इंटरनेशनल में वो भी नुमाइंदगी कर चुकी हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या गुल खिलाए वो हमारे सामने है। एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। इससे कबल वो पाकिस्तान है, पेशावर ज़ल्मी और इनकी टीमों की जो है ना वो खेल चुके हैं। PIA के वो नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। ये पर्ची आपको समझ आ गई किसकी, मैंने जो बता दिया। माज सदाकत किसी हद तक इसको मेरिट कहा जा सकता है, लेकिन T20 के एतबार से बेहतरीन था, लेकिन ODI से ये भी समझ से बाला था। लेकिन ताल्लुक पेशावर से है। बयात के बल्लेबाज हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी वो मंजिल पर आए। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो उनका कैरियर है उसमें 12 निसफ सेंचुरियाँ, 2 सेंचुरियाँ भी इनकी हैं, जिसकी मदद से उन्होंने 1451 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस वर्ष PSL में हैदराबाद किंग्स की तरफ से खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। साद मसूद कोटा सिस्टम के ऊपर ये भी आए हैं, मुझे लगता है 21 साल साद मसूद हैं। अबाई ताल्लुक रावलपिंडी से है, शहर इक़्तिदार से है, तो कोई ना कोई बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे हैं। इस बार मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलेंगे जी। 24 T20 इसने खेले हैं मैचेस, जिसमें वो 321 रन बना चुकी है और 22 विकेटें भी ले चुकी हैं। इस बुनियाद के ऊपर ODI के अंदर डाल दिए गए। लगा ले शामिर हुसैन, बड़ा नाम सैयद तलत हुसैन का नाम सुना होगा, उनके जानशीन यानी साहबजादे हैं। ये पाकिस्तान अब शाहीन के इनको कैप्टनसी दी गई, वहाँ पे उन्होंने क्या गुल खिलाए, मोदी सब इससे बालादार है। 26 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 45 का एवरेज है, 2019 रन है। किसी हद तक समझ में आते हैं, लेकिन उस और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है कि बाबर को, फ़खर को, साहब को आप फारिग करके इसको डाल लें। इनका आबाई ताल्लुक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से है। वालिद मोहतरम बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, यही बहुत बड़ी निशानी है। अब आ जाते हैं साहबजादा फरहान के ऊपर। कोई दूसरी बात नहीं है, T20 की परफॉर्मेंस का सिला मिला है। वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने वाले। और इनका फर्स्ट क्लास के ऊपर निगाह डालें तो 63 मैचेस के अंदर 44 की औसत के साथ 4796 रन है इसके। मोहम्मद गाजी गौरी, कोटा सिस्टम कराची से ताल्लुक है और कराची के कोटे के सिस्टम के ऊपर आ गए हैं। मोहम्मद गाजी 2003 में कराची में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान के अंडर 9 के अलावा स्टेट बैंक, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची रीजन अंडर 16 की नुमाइंदगी कर चुके हैं। विकेट कीपर जो है वो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अब तक फर्स्ट क्लास में जो है वो 1692 रन सिर्फ बनाए। और ये आपके अब तक के जो बड़े बड़े महान बल्लेबाज हैं जो डाले गए, ये पर्ची आपको समझ आ गई हैं। कराची ने कोटा डाला है, इस्लामाबाद का कोटा भी आ गया, आकब जवेद की पर्ची भी आ गई। और इस तरह जो है वो साहबजादा फरहान और माज सदाकत जो है, साहबजादा फरहान को T20 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस का सिला मिला। माज सदाकत की लोग कह रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि वो T20 का मटीरियल और उसको उठा के आप ODI के अंदर आजमाना शुरू कर दें। आधा तितर आधा बटेर वाला। तो बांग्लादेश के खिलाफ क्या करेगा ये सारा जो टोला है 15 रुकनी। आप बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि कैसा रहेगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अल्लाह ने के बाद।